एक सिंपल सवाल से स्टार्ट करते हैं। अगर आप अपनी लाइफ सेविंग्स किसी दोस्त के घर पर रख दो और जब वापस मांगो तो वो बोले सॉरी, रूल्स चेंज हो चुके हैं, तो गुस्सा आएगा ना। वर्ल्ड वॉर के टाइम पूरी दुनिया के साथ एग्जैक्टली यही हुआ। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड में यूरोप पूरा बर्बाद हो रहा था। कंट्रीज को डर था उनके बैंक्स टूट जाएंगे, एनिमी गोल्ड लूट लेगा और इकोनॉमीज कोलैप्स हो जाएंगी। तो उन्होंने क्या बोला, अपना गोल्ड अमेरिका भेज देते हैं, सेफ रहेगा। सोचो, पूरी कंट्री का सोना शिप और प्लेन्स में भर के कहीं बाहर भेजना। गोल्ड गया कहां? अंडरग्राउंड आयरन गेट्स के पीछे, जैसे फोर्ट नॉक्स में। ऑफिशियली बोला गया कि गोल्ड तुम्हारा ही है, हम सिर्फ गार्ड है। पर रियल में क्या हुआ? जिसके पास गोल्ड होता है उसके पास पावर आ जाती है और यहीं से पावर साइलेंटली शिफ्ट हो गई। 1944 में अमेरिका बोला चलो एक सिस्टम बना देते हैं। नाम दिया गया ब्रेटन वुड्स सिस्टम। रूल्स बहुत सिंपल थे। डॉलर मतलब गोल्ड और बाकी करेंसीज मतलब डॉलर। मतलब अगर दुनिया ट्रेड करेगी तो पहले डॉलर चाहिए और डॉलर का रिमोट अमेरिका के हाथ में। अब इसको कॉमन लैंग्वेज में हम समझने की कोशिश करते हैं। गोल्ड मतलब फिक्स डिपॉजिट और डॉलर मतलब एटीएम स्लिप। दुनिया एटीएम स्लिप यूज कर रही थी पर एफडी यूएस के लॉकर में पड़ी थी। जब तक सब चुप थे सब कुछ स्मूथ चलता रहा, पर जैसे ही कुछ कंट्रीज ने बोला स्लिप नहीं, एफडी वापस चाहिए, प्रॉब्लम शुरू हो गई। फ्रांस जैसे देश बोले डॉलर मत दो, गोल्ड दो। यूएस का गोल्ड तेजी से बाहर जाने लगा और तब आया एक गेम चेंजिंग मूव इन 1971। कैमरा ऑन हुआ और रिचर्ड निक्सन ने बोला आज से डॉलर का गोल्ड से कनेक्शन खत्म, अब गोल्ड नहीं मिलेगा, सिस्टम बंद। सिंपल वर्ड्स में, जो कल तक प्रॉमिस था आज रूल ही नहीं है। मतलब 1971 के बाद डॉलर बन गया फिएट मनी, मतलब ऐसी करेंसी जिसका वैल्यू गोल्ड से नहीं सिर्फ ट्रस्ट से आता है। इसका रिजल्ट क्या हुआ? गोल्ड यूएस वॉल्ट्स में ही रह गया, डॉलर सिर्फ पेपर होने के बाद भी किंग बन गया और दुनिया एडजस्ट करती रह गई। आज भी ग्लोबल ट्रेड डॉलर में होती है, जबकि डॉलर के पीछे कोई गोल्ड नहीं है, सिर्फ ट्रस्ट है और पावर। इसी हिस्ट्री की वजह से आज कंट्रीज गोल्ड घर वापस ला रही है। सेंट्रल बैंक रिकॉर्ड बाइंग कर रहे हैं। डॉलर के अल्टरनेटिव्स के बारे में सोचा जा रहा है, क्योंकि दुनिया ने एक बात सीख ली है, गोल्ड बाहर रखना कन्वीनियंट जरूर लगता है पर सेफ सिर्फ तब तक होता है जब तक आपके रिलेशंस अच्छे हैं। हिस्ट्री सिर्फ पास्ट नहीं होती, ये वार्निंग होती है आपके फ्यूचर के लिए।